हेलो मेरे प्यारे भाई लोग, तो कैसे हो। आज हम लोग आईसीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स का लीनियर इनइक्वालिटी का है या लीनियर इनइक्वेशंस का है, उसका लेक्चर नंबर 3 देखने वाले हैं। लेक्चर नंबर 2 हो चुका है, लेक्चर नंबर 1 हो चुका है, मतलब 2 लेक्चर इसका आ चुका है। ये है लेक्चर नंबर 3। इसमें हम लोग कुछ और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले थे। लेक्चर 1 में हम लोग बेसिक कंसेप्ट्स और बेसिक क्वेश्चंस देखे हुए थे। लेक्चर नंबर 2 में उससे हल्का सा एडवांस क्वेश्चंस देखे हुए थे, और लेक्चर 3 में जितने टाइप के क्वेश्चंस बच गए वे सारे टाइप के क्वेश्चंस लेक्चर 3 में देखेंगे। और इसी लेक्चर के साथ में ये वाला चैप्टर मेरा पूरा का पूरा कंप्लीट भी हो जाएगा। मतलब समझ जाइए ये लीनियर इनइक्वालिटी का लास्ट चैप्टर है, मतलब लास्ट लेक्चर है, लास्ट सेक्शन है। इसके बाद में ये 3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें जो हम लोग क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो कुछ क्वेश्चंस है उसे देखेंगे और ये लेक्चर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नया चैप्टर हो सकता है मैट्रिक्स स्टार्ट हो। क्वेश्चंस क्या है, 3x/5 + 2 लेस देन x + 4 लेस देन इक्वल टू x/2 + 5 x बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्वेश्चंस क्या है, 3x/5 + 2 लेस देन x + 4 लेस देन इक्वल टू x/2 + 5। अगर ये एक लीनियर इनइक्वालिटी दिया हुआ है जहाँ पे x मेरा रियल नंबर है, x कहाँ है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो हमें इसका सॉल्यूशन सेट भी लिखना है और इसके सॉल्यूशन सेट को नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या है। तो चलो इसको, ये इस टाइप का क्वेश्चंस इसके जस्ट पिछले वाले लेक्चर में हम लोग देखे हुए थे। तो मतलब क्या है, ये इसके पिछले वाले लेक्चर टाइप का क्वेश्चंस है, मतलब कि एक वार्म अप टाइप का क्वेश्चन समझ कह सकते हैं इसको। ये वार्म अप के लिए इसमें हम लोग लिए, ताकि पूरा कंसेप्ट बेसिक जो भी हम लोग सीखे हैं लेक्चर 1 में 2 में वो 3 में रिवाइज है। उसके बाद आगे का हम लोग प्रोसीड करें, आगे में जो भी टाइप का क्वेश्चंस हैं। तो सॉल्यूशंस देखो यहाँ पे क्या है, 3x/5 + 2 लेस देन x + 4 लेस देन इक्वल टू x/2 + 5। तो ऐसा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा दो इनइक्वालिटी एक ही में देता है तो क्या करते हैं, एक बार इस दोनों इनइक्वालिटी को लेते हैं एक साथ में, एक बार इस दोनों वाले इनइक्वालिटी को लेते हैं एक साथ में। तो क्या हो जाएगा मेरा, 3x/5 + 2 लेस देन x + 4, एक ये दोनों का कॉम्बिनेशन। दूसरा x + 4 लेस देन इक्वल टू x/2 + 5, ये दोनों का एक साथ मिलेंगे तो दूसरा इनइक्वालिटी का। अब ये सिंगल वाला होगा। अब इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x/5 और ये वेरिएबल वाला है तो ये भी इधर में आ जाएगा, -x लेस देन 4 - 2। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x - 5x/5 इक्वल नहीं ना, लेस देन 2। तो ये माइनस होगा तो -2x लेस देन 5 × 2 = 10। अब ये नेगेटिव से करेंगे तो नेगेटिव से जब भी मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड हो जाएगा, मतलब नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी तो चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10/- 2, तो x > -5। ये मेरा पहला बन गया। दूसरा ये है x - x/2, जिसको इधर भेज दिए, लेस देन इक्वल टू 4 है, इधर 5 है तो 5 - 4। सॉल्व करेंगे तो ये 2x - x/2 लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये 2 × 1 = 2 और ये माइनस होगा तो x लेस देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, इसमें क्या है, x मेरा 5 से ग्रेटर है, -5 से ग्रेटर है। इसमें x क्या है मेरा 2 से स्मॉलर है और 2 के इक्वल है। तो दोनों को जब कंबाइन करेंगे, इस दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा, x जो होगा वो -5 से ग्रेटर होगा और x जो है वो 2 से या तो स्मॉलर होगा या फिर इक्वल होगा, यही ना हुआ। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट में क्या लिख सकते हैं, x सच डैट x -5 से ग्रेटर है और 2 के इक्वल या 2 से छोटा है और x मेरा क्या होगा, रियल नंबर। तो ये होगा सॉल्यूशन सेट। फिर अब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पे
तो नंबर लाइन पे क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बना देंगे। यहाँ पे 0, ये रहा 1 2 3 और इधर में -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये तो नंबर लाइन बनेगा। अब इसमें देखो क्या दिया है, इस x का जो एक्सट्रीम पॉइंट है 2 है -5 है, उसी एक्सट्रीम पॉइंट को गोला कर देंगे। तो ये रहा -5, ये रहा 2। अब एक्सट्रीम पॉइंट को गोला कर देंगे तब देखेंगे -5 इसमें नहीं लेना है, -5 से ग्रेटर लेना है, -5 इक्वल में नहीं लेना है। तो इसको ओपन सर्कल रखेंगे और 2 स्मॉलर भी है इक्वल भी है, तो 2 को पूरा पेंट वाला तरीका से लेंगे, पूरा पेंट कर देंगे। और इसी के बीच में 5 से ग्रेटर, तो ये रहा, और 2 से स्मॉलर, तो इस सब को भी पेंट कर देंगे। तो मेरा इसका क्वेश्चंस का ये रहा सॉल्यूशन सेट और ये रहा नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। इस क्वेश्चंस को लिख लो, इसको हटाते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चंस। हटा दिया जाए। जब दिक्कत हो, नहीं लिख पाओ तो वीडियो को पॉज कर लो तब लिखो। जब दिक्कत हो रहा है, जल्दी से मान लो इरेज कर दे रहे हो, उतना टाइम में नहीं लिख पा रहे हो, तो वीडियो को पॉज कर दो, फिर लिख लो, फिर जा कर के स्टार्ट कर लो उसको लिख लेने के बाद। तो अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए एंड बी दो सेट दे दिया है, ए और बी। ए में क्या है, x सच दैट 11x - 5 ग्रेटर 7x + 3, और x मेरा क्या है, रियल नंबर है पहला। और b में क्या दिया है, x सच दैट 8x - 9 ग्रेटर इक्वल 15 + x, 15 + 2x, 15 + 2x, इसमें भी x क्या है मेरा, रियल नंबर। तो ये a दे दिया हुआ है, ये b दिया हुआ है, हमें निकालना क्या है क्वेश्चंस। अब सुनो, a इंटरसेक्शन b ऑन नंबर लाइन। a पता चल गया क्या है, a यहाँ पे है, b यहाँ पे है, और हमें a इंटरसेक्शन b निकालना है, और ये निकल जाएगा तो उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट भी करना है। तो यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं, पहले तो a सॉल्व करेंगे कि a कहाँ तक है, a का बाउंड्री का a क्या क्या है, फिर b निकालेंगे, फिर दोनों में कॉमन देखेंगे। ऐसे इंटरसेक्शन हो तो कॉमन, और ऐसे यूनियन हो तो दोनों को मिला करके, ऐसे यूनियन हो यूनियन ऐसे तो दोनों को मिला करके लिखते हैं, और उल्टा हो तो दोनों में जो कॉमन होता है वो लिखता है। तो हमें इसमें सिर्फ दोनों का कॉमन लेना है, सिर्फ दोनों का कॉमन लेना है। तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, सब करेंगे वैसे ही, ए को वैसे ही सोल्व करेंगे, बी को वैसे ही सोल्व करेंगे, बस ये वाला हमको निकालना है। तो सॉल्यूशन में ए क्या हो जाएगा, ए है मेरा x सच दैट 11x - 5, 11x - 5 ग्रेटर देन 7x + 3, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 11x 5 ग्रेटर 7x + 3, तो 11x, ये 7 इधर आएगा तो -7x हो जाएगा, ये 5 इधर जाएगा तो 3 + 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x ग्रेटर 8, और ये x तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। मतलब x क्या है, 2 से ग्रेटर है। तो 2 से ग्रेटर का मतलब 3, 4, 3.5, 3.6, 3.7 यही सब होगा रियल नंबर है, तो 2 से ग्रेटर लेना है। अब b के लिए देखेंगे b क्या है मेरा, तो b क्या है, x सच दैट 8x - 9 ग्रेटर इक्वल 15 + 2x, और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो क्या हो जाएगा 8x - 9 ग्रेटर इक्वल 15 + 2x, तो ये हो जाएगा 8x - 2x ग्रेटर इक्वल 15 + 9। सोल्व करेंगे, ये माइनस करेंगे तो हो जाएगा 6x ग्रेटर और इक्वल 6x ग्रेटर और इक्वल 15 + 9,
तो 24, तो 6 से ये कटेगा तो 4 हो जाएगा, तो x क्या है, ग्रेटर इक्वल टू 4 है। अब इसमें देखो x क्या है, 2 से ग्रेटर है, इसमें x क्या है, 4 के इक्वल और 4 से ग्रेटर है, मतलब कि ये रहा यहाँ पे 0 1 2 3, तो इसका देखेंगे तो क्या है, 2 से ग्रेटर, इधर 4 भी है, 4 भी है, इसका सोल्यूशन देखेंगे तो यही बनेगा 2 से ग्रेटर। इसका सोल्यूशन देखेंगे तो क्या है, 4, और 4 लेना भी है इससे ग्रेटर, तो दोनों में कॉमन कौन आ रहा है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ये वाला आ रहा है, 4 से ग्रेटर वाला आ रहा है, तो क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी सेट क्या हो जाएगा मेरा, एक्स सच डैट एक्स ग्रेटर इक्वल 4, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, यही हो जाएगा, दोनों में कॉमन तो यही रहा 4 से ग्रेटर। अब इसका नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, तो 0 1 2 3 4 5 6, तो ये 4 है तो 4, और इसके इधर में अब 4 भी है तो 4 को भी ऐसे पेंट कर देंगे, तो 4 को भी पेंट कर देंगे, तो ये है मेरा ए इंटरसेक्शन बी का सॉल्यूशन, ये रहा सॉल्यूशन सेट और ये रहा नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशंस, तो ए और बी का निकल गया, इसे भी लिख लो। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हो गया, हटा दिया जाए इसको, चलिए तो हटा दिया जाए इसको। लिख लिए होंगे इसको, बिल्कुल, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगला क्वेश्चन लगभग टाइप इसी का है, लेकिन उसमें और भी कुछ मिलेगा देखने को। जो अगला क्वेश्चन है उसमें टाइप तो लगभग यही है, लेकिन उसमें इससे थोड़ा सा और ज़्यादा मिलेगा देखने के लिए। तो क्या है, देखो एक P दिया हुआ है, इसका नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन P का क्या है, तो ये है -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7, ये है P। इसमें क्या दिया, -2 से 6 तक, तो ये रहा -2, ये रहा 6 हो गया, और ये बना। एक मिनट, इसको दूसरा कलर से ही करते ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, और इसमें 6 इंक्लूडेड है, क्योंकि 6 पूरा का पूरा डार्क कर दिया हुआ है, और 2 एक्सक्लूडेड है, 2 नहीं लेना है क्योंकि 2 पे ओपन दिया है। तो ये है मेरा P, और Q क्या है, ये रहा Q का। Q में क्या है, फिर से वही -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये रहा Q का। Q का क्या दिया हुआ है, तो 2 से 8 तक, और 2 लेना है, 2 से +2 से, मतलब ये वाला डार्क है, यहाँ से ये 8 तक, 8 वाला ओपन है। क्वेश्चन को समझो क्या है, एक P को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर दिया हुआ है, जो 2 से ग्रेटर है और 6 से स्मॉलर है, लेकिन 2 से सिर्फ -2 से सिर्फ ग्रेटर है, 6 से स्मॉलर और इक्वल है, इसलिए डार्क वाला पेंट है। Q में क्या दिया हुआ है, 2 से ग्रेटर है और 8 से स्मॉलर है, लेकिन 2 से ग्रेटर के साथ साथ इक्वल एंड ग्रेटर है, मतलब 2 इसमें लेना है, इंक्लूड है, और 8 इसमें एक्सक्लूड है, नहीं लेना है, 8 से सिर्फ छोटा लेना है। तो ये रहा क्वेश्चन। अब इसमें हमें निकालना क्या है, वो देखो क्या क्या निकालना है। एक नंबर में P यूनियन Q, 2 नंबर में
पी क्यू 3 नंबर में, पी माइनस क्यू 4 में, क्यू माइनस पी 5 में, पी इंटरसेक्शन क्यू डैश, और 6 में क्या है, पी डैश इंटरसेक्शन क्यू। ये है क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशंस करना है। पी दे दिया है, क्यू दे दिया है, इस सब का आंसर करना है। तो सॉल्यूशंस में देखो क्या होगा। सॉल्यूशन में हम लोग पहले एक नंबर देखते हैं, P यूनियन Q। P यूनियन Q का मतलब है P में जो भी एलिमेंट है, Q में जो भी एलिमेंट है, दोनों को P का एलिमेंट Q का एलिमेंट मिला देंगे एक ही साथ में, और एक ही साथ में मिला करके एक नया सेट बना देंगे जिसमें P का भी सारा एलिमेंट आता हो और Q का भी सारा एलिमेंट आता हो। उसी को ना P यूनियन Q बोलते हैं। तो मतलब P में क्या आ रहा है, P में क्या आ रहा है, 2 से लेकर के -2 से ना, -2 से ग्रेटर है, 2 लेना नहीं है, और 6 से स्मॉलर और इक्वल है P में। और वही Q में मेरा क्या है, तो 2 से ग्रेटर इक्वल है और 8 से स्मॉलर है, 8 से स्मॉलर है। तो क्या हो जाएगा दोनों के कॉमन में, और दोनों का कॉमन में देखेंगे तो -2 एक्सक्लूडेड और -8 अगर दोनों को एक ही सेट पे रिप्रेजेंट करें, एक ही सेट पे रिप्रेजेंट करें, एक ही नंबर पे, तो मान लो ये रहा -2 और यहाँ पे मान लो 2 रहा, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 8। ये बीच वाला नंबर नहीं लिखे हैं, ये बीच वाला नंबर नहीं लिखे हैं। ये रहा -2, ये रहा 6, ये रहा 2 और ये रहा 8। तो क्या बोला है, P क्या है, P मेरा है -2 से ऐसा वाला बोला करके 6 तक है। Q क्या है, 2 से, ये रहा 2 ऐसे 8 तक। तो दोनों को मिला करके अगर हम ऐसा सेट बनाए जिसमें दोनों का एलिमेंट है, तो क्या आएगा, 2 से 8 तक ऐसे ओपन में आएगा, ऐसे ओपन में आएगा। तो P यूनियन, इसको हटा दे, इस सब समझने के लिए था, समझ गए। दोनों का कॉमन, यूनियन का मतलब क्या होता है, दोनों में ऐसा एलिमेंट जो दोनों का ही एलिमेंट कंटेन करता हो, वैसा सेट बना देना यूनियन का मतलब, जिसमें P का भी एलिमेंट सब आ जाए और Q का भी सब एलिमेंट आ जाए, वैसा ही ना। तो यही ना बनेगा 2 से -8 तक, -2 से लेकर के +8 तक, जिसमें P का भी सारा एलिमेंट आ जाएगा, Q का भी सारा एलिमेंट आ जाएगा। तो ये हटा दिया जाए, इसको हट गया ये। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, P यूनियन Q का X सच डैट क्या है, तो -2 से ग्रेटर है, इक्वल तो नहीं लेना है, फिर 6 ये 8 से स्मॉलर है, वो भी इक्वल नहीं लेना है, और X क्या है मेरा, रियल नंबर। तो इस P यूनियन Q का ये सॉल्यूशन सेट बनेगा। अब इसके बाद में इसका अगर नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन देखें, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, तो मान लो यहाँ पे -2 0 -1 भी है, ऐसे ही करते 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 8 तक 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 9 लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, ये ओपन वाला क्योंकि नहीं लेना है, 8 ये भी ओपन वाला क्योंकि ये भी नहीं लेना है, और ये वाला पेंट कर देंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन सेट, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशंस। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब 2 नंबर में क्या है, P इंटरसेक्शन Q। P इंटरसेक्शन Q का मतलब वैसा एलिमेंट जो P में भी है Q में भी है, वैसा एलिमेंट जो P में भी है Q में भी है। तो ये वाला हटा दीजिए, अब ये समझने के लिए समझ गए, तो ये वाला हट गया। अब वैसा एलिमेंट जो देखना है P में भी हो Q में भी है, तो यही ना है P में Q में, यही है P में और Q में। 6 भी इंक्लूडेड होगा, ये रहा P का, ये रहा Q का। अब इस दोनों में वैसा एलिमेंट जो दोनों में P में भी आ रहा है Q में भी आ रहा है, तो यही ना 2 से लेकर के 6 तक जो P में भी आया है और Q में भी आया है, दोनों में आया है, तो यही होगा 2 से लेकर के 6 तक। अब 2 से लेकर के 6 तक तो देखो 2 इसमें भी इंक्लूडेड है, 2 इसमें भी इंक्लूडेड है,
मतलब 2 जो है दोनों सेट में आ जा रहा है, P में भी आया Q में भी आया, दोनों में आ गया, तो 2 इंक्लूडेड होगा, तो 2 से ग्रेटर और इक्वल होगा x साथ में। 6 इसमें भी आया, 6 इसमें भी आया, तो 6 से भी इक्वल और लेस होगा। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या लिख सकते हैं, x सच डैट 2 से ग्रेटर इक्वल है x और 6 से स्मॉलर इक्वल है और x बिलोंग्स टू रियल नंबर है। और नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशंस की बात करते हैं तो ये रहा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 6 होगा, बीच में 1 2 3 4 लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 होगा, 2 हो गया तो 3 4 5 ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका सॉल्यूशन सेट क्या बन जाएगा, ये 2 पेंट वाला, ये 6 भी पेंट वाला। अलग अलग से कर रहे हैं, अलग अलग कलर से थोड़ा ऊपर में, क्योंकि विजुअलाइज हो कि हाँ यहाँ से यहाँ तक पेंट हुआ है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ये 1 और 2 समझ में आ गया, इसको लिख लो। तो फिर इसको इरेज करके अगला ये सब अगला क्वेश्चंस देखते हैं। हटा दे इसको। वैसे ही ये तो सेम सब में आने वाला है, ये फिगर तो सब में आने वाला था, इस फिगर को रखने दिया जाए। वो फिगर जो सब में आने वाला है उस फिगर को रहने दिया जाए, नहीं आएगा तो फिर से हटा के बना दिया जाएगा दूसरा जो भी फिगर यूज आएगा, जो भी फिगर यूज में आए। अगला है 3 नंबर। 3 नंबर में क्या निकालना है, P माइनस क्यू। अब P माइनस क्यू का मतलब क्या होता है, P का वैसा एलिमेंट, P माइनस क्यू का मतलब P का एलिमेंट ले लेंगे और माइनस क्यू लिखे ना, तो वैसा एलिमेंट जो P में है और Q में आ गया उस एलिमेंट को हटा देंगे। P में का सारा एलिमेंट हटा देंगे जो Q में भी आ रहा है, और जो बच जाएगा वही मेरा सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। इसका मतलब क्या, P माइनस क्यू का मतलब क्या हो जाएगा, P में जितना भी एलिमेंट है, अगर P का एलिमेंट कोई भी Q में आ गया तो उस एलिमेंट को हटा देना है। उस एलिमेंट को हटाने के बाद में जो सेट बचेगा वही सेट मेरा इसका आंसर हो जाएगा। तो अब देखो ये रहा फिर ये रहा, तो दोनों में P ऊपर वाला है P, मतलब ये है P, ये है P और ये है Q वाला और ये है P वाला। तो P वाला में -2 से 6 तक और Q वाला में +2 से +8 तक। तो ऐसा P में तो इतना है, लेकिन Q में ये आ जा रहा है, तो ये वाला हटा देंगे तो सिर्फ इतना ही बचेगा P में, -2 से 2 तक। साथ में देखो Q में 2 लेना है तो 2 भी हटा देंगे, तो मतलब 2 क्या हुआ, एक्सक्लूडेड होगा, इंक्लूडेड नहीं होगा। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे गोला वाला से, यहाँ भी गोला वाला से। सेट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो -2 से ग्रेटर x, 2 से स्मॉलर। तो इसका आप सॉल्यूशन सेट लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, x सच डैट -2 x 2 x बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा। मतलब P में का सारा एलिमेंट, लेकिन जो Q में होगा वो वाला एलिमेंट छांट करके हटा करके जो बचेगा वही वाला माइनस का हो जाएगा। नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशंस, तो फिर से वही हो जाएगा, -2 यहाँ 0 यहाँ 2 आएगा। और फिर से क्या कर सकते हैं, ई वाला ओपन है, ई वाला ओपन है, बस 4 नंबर Q माइनस P सेम टू सेम। अब कि Q माइनस P है तो Q के एलिमेंट में से P वाला जो आया है वो हटा देंगे। तो Q का एलिमेंट यहाँ से यहाँ तक है, P का एलिमेंट यहाँ से यहाँ तक है, तो 2 से 6 तक तो P में आ गया है, तो ये 2 से 6 तक हटा देंगे तो 6 से लेकर के 8 तक ही बचेगा, 6 से लेकर के 8 तक ही बचेगा। और 6 इसमें इंक्लूडेड है तो इसमें एक्सक्लूडेड होगा P माइनस Q में। तो इसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन सेट, इसका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा x सच डैट x क्या है, 6 से ग्रेटर और 8 से स्मॉलर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशंस, तो ये रहा 0, ये 6 और ये 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रहा 6 गोला वाला और ये भी गोला वाला। ये रहा P माइनस Q का सॉल्यूशन सेट, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशंस, Q माइनस P का सॉल्यूशन सेट, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशंस। लिख लो इसको। फिर आगे का जो 2 को बच गया ये देखते हैं, हो गया, हटा दिया जाए।
अगला बचेगा 5 नंबर और 6 नंबर। ये भी हो गया, ये भी हो गया। 5 नंबर, 5 क्या है, P और Q डैश है। इस सब को भी हटा दिया जाए, इस सब का सोल्यूशन तो हो गया। तो ये रहा। अब देखो इस डैश को कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। P डैश का मतलब P का कॉम्प्लीमेंट, Q डैश का मतलब Q का कॉम्प्लीमेंट, R डैश का मतलब R का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो एक सेट ले रहे हैं, ये नंबर लाइन का सेट है और इस सेट में मान लो 0 1 2 है, और एक ऐसा सेट जो ये वाला आ गया, एक ऐसा सेट जिसमें 1 से 2 तक है। मान लो सेट A है जिसमें 1 से 2 तक एलिमेंट है, तो A मान लो क्या है 1 से 2 तक, A क्या है 1 से लेकर के 2 तक है, तो A डैश क्या होगा, A डैश क्या होगा 1 से 2 तक को छोड़ देंगे, 1 से 2 को छोड़ देंगे, तो ये छोड़ने के बाद में इधर का सारा नंबर बचेगा, इधर का सारा नंबर बचेगा, वही मेरा A डैश में आ जाएगा। मतलब क्या होगा कि -∞ से 1 तक, और इधर में क्या होगा 2 से ∞ तक, इसके बीच का छोड़ देंगे। मतलब कि इस नंबर लाइन पे, इस रियल नंबर में नंबर लाइन पे सेट A जो भी होगा वो वाला छोड़ देंगे, और उस छोड़ने के बाद में जो मेरा एलिमेंट बचेगा वही वाला उसका कॉम्प्लीमेंट्री का एलिमेंट होगा, कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट होगा। वैसे ही Q डैश है, वैसे ही मेरा Q डैश है, तो Q डैश क्या हो जाएगा, Q तो मेरा पता है कि क्या है, Q हमको पता है क्या है, Q क्या है, तो ये रहा Q 2 से 8 तक, तो ये रहा 0, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 8 होगा, तो यहाँ पे ये रहा इंक्लूडेड और ये रहा एक्सक्लूडेड। तो मेरा Q है ये Q है, तो Q डैश में क्या आ जाएगा, Q डैश में क्या आ जाएगा, ये इंक्लूडेड है तो ये एक्सक्लूडेड होगा, इधर का सारा आ जाएगा। फिर ये एक्सक्लूडेड है तो ये इंक्लूडेड हो जाएगा और इधर का सारा, तो ये मेरा बनेगा Q डैश का, ये रहा Q डैश का। फिर P का क्या है मेरा, P का क्या है, P का है -2 से 6, तो ये रहा -2, ये रहा 6, इसमें 2 और ये 6 पेंट होगा। अब दोनों में इंटरसेक्शन, मतलब दोनों में कॉमन निकालना है, तो दोनों में कॉमन देखो तो क्या है मेरा, ये रहा, कहाँ गया, और ये है मेरा Q और ये है मेरा Q डैश, और दोनों में कॉमन देखेंगे तो क्या आएगा, दोनों में कॉमन ये 6, ये 8 से इधर में है तो ये वाला तो कॉमन नहीं है, ये बच क्या रहा है 2 से 2 तक ही कॉमन आ रहा है, 2 से 2 तक ही कॉमन आ रहा है, -2 तक ही, +2 से इधर सब लेना है, सब आएगा Q डैश में, 8 से ग्रेटर आएगा, तो ये तो ख़त्म हो गया। ये 2 अगर इसमें देखें तो यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे 8 होगा, Q वाला ये ना, तो इसमें हमको क्या लेना है, ये 2 से इस 2 तक, क्योंकि 2 में आ रहा है, इसमें 2 लेना है Q डैश में, ये 2 से 2 तक। तो इसका क्या लिख सकते हैं सॉल्यूशन सेट, X सच डैट -2 से ग्रेटर होगा, इक्वल तो नहीं ले सकते हैं, साथ में X फिर स्मॉलर होगा 2 और X बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये होगा। कि ये क्या है, कि ये क्या है, ये है Q डैश का रिप्रेजेंटेशंस कि 8 से ग्रेटर और 2 से स्मॉलर चाहिए, और ये है P -2 से +6 तक है। अब इस दोनों का कॉमन चाहिए, तो ये तो 2 से 6 तक कोई कॉमन नहीं आएगा, 2 से 6 तक कोई कॉमन नहीं है, क्योंकि ये वाला 8 से ही शुरू हो रहा है, और 2 से अगर इस साइड में है, इससे तो कोई कॉमन नहीं निकला। अगर इसी से इस साइड में आए हम लोग, तो इस साइड में हम लोग जब आएंगे तो ये 2 से ही लेना है, और इसमें भी 2 आया है और -2 तक, तो 2 से लेकर के -2 तक इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ये रहा लास्ट नंबर इसका, P डैश Q निकलना है। इसका नंबर लाइन नहीं देखे, इसका नंबर लाइन तब बन ही सकता है, फिर भी देख लो क्या होगा नंबर लाइन, ये होगा यहाँ पे 0 -2 2, और दोनों ओपन में रखना है, तो ये गोला और ये बीच का। लास्ट नंबर इसका P डैश Q
अब P डैश ड्रॉ करते हैं, हो गया ये। अब P डैश हम लोग ड्रॉ करते हैं, कि P डैश क्या होगा। तो P क्या है मेरा, P है -2 से 6 तक, ये है P। तो P डैश ये है, तो Q क्या होगा, P है ये, तो P डैश ये वाला एक्सक्लूडेड है तो ये इंक्लूडेड, और इससे इधर में सब ये वाला इंक्लूडेड तो ये एक्सक्लूडेड, और इधर का सब एक्सक्लूडेड, यही ना होगा। मतलब P को क्या लिख सकते हैं, P है मेरा -2 से छोटा, एक मिनट उल्टा होगा, -2 से छोटा और इसके साथ में 6 से ग्रेटर, ये है P। और Q क्या है मेरा, Q क्या है मेरा, Q है 2 से 8 तक, Q है मेरा 2 से 8 तक, इधर में 0, इधर में नंबर, तो 2 लेना है, 8 नहीं लेना है। तो इसका कॉमन क्या होगा, इसमें क्या हो जाएगा मेरा, इसका क्या हो जाएगा, 2 से ग्रेटर इक्वल और 8 से स्मॉलर। इसमें 8 से ग्रेटर लेना है, 6 से स्मॉलर नहीं लेना है, -2 से। तो अब देखो ये 2 यहाँ पे कहीं पे आएगा, यहाँ पे कहीं पे आएगा 2, और यहाँ पे कहीं पे 8 आएगा, यही ना होगा मेरा Q, ये होगा Q। अब देखो इधर से तो कोई एलिमेंट Q में नहीं आया है, इधर का तो कोई एलिमेंट Q में नहीं आया है, तो ये वाला कॉमन नहीं मिल रहा। साथ में 6 से स्मॉलर कोई एलिमेंट नहीं आया है, 6 से एलिमेंट कॉमन में आया है, तो 6 से 8 तक ही ना कॉमन है, तो ये हो जाएगा 6 से 8 तक, x सच डेट x ग्रेटर 6 स्मॉलर 8, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, नंबर लाइन पे। तो ये रहा 0, 6 और यहाँ पे हो जाएगा 8, गोला गोला कर देंगे और पेंट कर देंगे, बस हो गया। ये रहा, ये क्वेश्चंस भी कंप्लीट। अब हम लोग इसके बाद वाला क्वेश्चंस कहाँ गया, देखेंगे। हटा दिया जाए, इसको हटा दिया जाए। लास्ट क्वेश्चंस इस सेक्शन का, उसके बाद लीनियर इनइक्वालिटी खत्म। चलो देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। P दे दिया है, क्या दिया है, x सच डेट 5 लेस देन 2x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 11, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये है P। फिर दूसरा सेट दिया है Q, x सच डेट -1 3 + 4x 23, x बिलोंग्स टू i। ऊपर में रियल नंबर है, नीचे में i है। रिप्रेजेंट क्या करना है, तो फाइंड जी। क्वेश्चन समझो क्या है। एक P सेट दिया हुआ है, P का एलिमेंट ये रहा, Q सेट दिया है, Q का एलिमेंट ये रहा। P का जो भी एलिमेंट है वो रियल नंबर होगा, Q का जो भी एलिमेंट होगा वो इंटीजर होगा। हमें दोनों का कॉमन निकालना है, P का भी Q का भी। तो पहले तो सॉल्यूशन करके P निकालेंगे और Q निकालेंगे। तो फॉर P सॉल्यूशन में पहले
पी को देख लेते हैं कि पी में क्या क्या आ रहा है। तो पी क्या है मेरा 5 से ग्रेटर 2x माइनस 1 11। तो एक बार ये दोनों लेंगे, एक बार ये दोनों लेंगे, तो क्या हो जाएगा ये 5 2x माइनस 1 और 2x माइनस 1 11। तो ये इधर में आ जाएगा तो 6 हो जाएगा। 5 प्लस 1 2x 6 2x, इससे एक कटेगा तो क्या हो जाएगा 3 से ग्रेटर चाहिए, 3 से ग्रेटर है x, इस वाले को ये इधर चला जाएगा तो 2x 11 प्लस 1 तो 2x 12 तो x 6। तो इसके लिए x क्या है 6 से छोटा 3 से ग्रेटर, तो क्या हो जाएगा x 3 से ग्रेटर 6 से स्मॉलर और इक्वल हो जाएगा। तो p का नंबर लाइन पे क्या हो जाएगा, p को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, p को नंबर लाइन पे तो 0 1 2 4 5 6 और ये रहा 7। तो p को नंबर लाइन पे क्या करना है 3 से 6 तक, तो 3 तो नहीं लेना है और 6 लेना है, तो यही कुछ बन जाएगा ऐसा। तो ये रहा p का नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिए। q वाले के लिए देखा जाए फॉर q, तो q के लिए क्या है -1 ग्रेटर 3 प्लस 4x ग्रेटर 23, ये वाला और ये वाला लेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा -1 3 प्लस 4x 3 प्लस 4x 23। तो ये इधर आएगा तो -3 -1 4x तो -4 4x, तो 4 से 4 कट जाए तो -1x, मतलब x क्या है, x मेरा -1 से ग्रेटर है, -1 से ग्रेटर है। इसमें देखेंगे तो 4x 23 -3 4x 20 हो जाएगा, तो ये x 5 हो जाएगा। तो दोनों का कॉमन देखा जाए, दोनों का निकाला जाए क्या होगा, तो x क्या है मेरा -1 से ग्रेटर 5 से स्मॉलर। तो इसका नंबर लाइन पे देखा जाए, इसका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाए तो क्या हो जाएगा -1 0 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पे देखो p मेरा था रियल नंबर, तो ये सब लिए, ये बीच वाला ये सब ले लिए है। q है मेरा इंटीजर और 1 से ग्रेटर है, तो 1 मेरा इंटीजर तो है लेकिन 1 से ग्रेटर बोला है, तो इसका सॉल्यूशन सेट में क्या आएगा 0 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 इसमें नहीं आने वाला है क्योंकि 5 से छोटा लेना है। ये बीच वाला नहीं लिया जा सकता है, क्यों नहीं लिया जा सकता है बीच वाला, क्योंकि बीच वाला इंटीजर नहीं है, रियल नंबर है, रियल नंबर में लेते हैं। अब दोनों का ये रहा q का, ये रहा p का, अब दोनों में कॉमन देखो p का और q का कॉमन, यही ना निकालना है, p और q में कॉमन देखो। तो यहाँ देखो इसमें शुरू हो रहा है 3 से ग्रेटर 3 से ग्रेटर 6 तक, लेकिन इसमें तो 4 तक ही है। 3 इसमें नहीं लेना है, 3 इसमें लेना है, 4 इसमें लेना है, 4 इसमें भी लेना है, तो 4 हो गया एगो, तो 4 लिख दिए। फिर 5 तो इसमें लेना ही नहीं है, तो यही एगो सोल्यूशन बन जाएगा दोनों का कॉमन, और यही इसका आंसर। तो ये रहा क्वेश्चंस, जो अगले टाइप के अगले लेवल का क्वेश्चंस था जिसका सॉल्यूशंस हम लोग देख चुके हैं। यहीं पे ये लेक्चर को हम लोग एंड करते हैं। पहले ये पूरा लिख लो पूरा। अब नहीं लगता कि क्लास 10th में ICSE में इससे ज़्यादा कंसेप्ट का लीनियर इनइक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व करना सीखना है। जितना कंसेप्ट का, जितना टॉपिक का, जितने टाइप का, जितने भी अलग अलग क्वेश्चंस बन सकते थे वे सारे टाइप के, सारे डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस हम लोग देख चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। तो इसलिए इस लेक्चर के साथ में लीनियर इनइक्वालिटी पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में हम लोग मैट्रिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 10th ये ICSE क्लास 10th का मैथमेटिक्स का
ये मैट्रिक्स जो चैप्टर है वो भी अलजेब्रा में ही आता है, ये भी अलजेब्रा का ही है, वो वाला हम लोग देखने वाला है, वो वाला स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में मैट्रिक्स के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।